आर वेरी गुड इन IT ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो रिनाउंड है इस चीज़ के लिए कि दे आर स्पेशलिस्ट इन IT, अकाउंटेंसी. सिमिलरली लाइक आप मेडिकल की फील्ड में चले जाओ UK में स्पेशली, तो आपको मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो इंडियन मिले. हमसे पैसे नहीं लिए थे, बोले नहीं यार आप मेरे मेहमान हो, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा. वो हिंदू था, रिक्शे वाला वो हिंदू था. और जो दूसरा रिक्शे वाला फिर जो हमें मिला था ना, तो वो मुसलमान था. तो उस रिक्शे वाले ने हमें चाय पिलाई थी. अच्छा, चाय भी बहुत अच्छी पिलाई. दोनों के रवैये में कोई फर्क था? कोई फर्क नहीं था. जब आप भारत का लफ्ज़ सुनती हैं, खाना. खाना, वड़ा पाव भी पसंद किया जाता है, बहुत सी चीज़ें. आपका फेवरेट फूड कौन सा है उनका? डोसा. डोसा. जब हमारा ईद का फंक्शन होता है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ. जब उनकी दिवाली होती है, मेरे बच्चे वहाँ UK में दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मेरे घर आते हैं, हम लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है. दिल करता है ना, बस वो खड़े होते हैं, जिप खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं. अच्छा, तो उसकी वजह से जो है ना स्मेल पैदा होती है. तो बस अच्छा. उस पर जो है ना वो लोग अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो वो उनका जो कंट्री है ना वो UK बन जाएगा. मतलब पब्लिक टॉयलेट्स वैसे तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो है. पब्लिक टॉयलेट इतने नहीं देखे हमने. सबसे जो बेस्ट थिंग लगती है वो है उनकी ट्रेड बिजनेस. दे आर मूविंग 360, दे आर परफेक्ट. उनका बिजनेस बहुत कमाल है और दे आर रनिंग वेरी स्मूथली. और अपने वो फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. ठीक है. ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके रिलेशंस बिल्ड हो सके. यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है. क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए. भाई हिंदू और अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूँ है. अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ मिल के ये है. रहते हैं. पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है कि जब आप इंडिया का लफ्ज़ सुनती हैं? अच्छा, इंडिया का लफ्ज़ जब सुनते हैं तो सबसे पहली बात आती है क्रिकेट. ओके. तो क्रिकेट में सबसे बड़ा जो नाम है वो विराट कोहली का है. ओके. और सेकेंडली ये इंडिया के, मेरा इंटरेक्शन है इंडिया के लोगों से, अच्छा, वेरी नाइस. बिकॉज आई लिव इन UK. सो UK में मोस्टली इंडियंस होते हैं. तो हम पाकिस्तान में ये सोचते हैं ओ दे आर इंडियंस, तो लाइक इस तरह. बट जब व्हेन वी आर आउटसाइड, व्हेन वी आर इन UK, तो आप उन लोगों के साथ काम करते हो. दे आर रियली गुड, दे आर हार्ड वर्किंग. वहाँ जाके आपको कितना चेंज फील हुआ? कितना, मतलब जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान से हम किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो वहाँ एक अलग ज़ाहिर है, मैं तो नहीं गया, या जैसे वो दुबई जाते हैं, तो इंडिया में जाके आपको कितना चेंज फील हुआ? क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से, रोड्स के हवाले से, सफाई के हवाले से? टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज़्यादा आगे हैं. उनके पास जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर उनके पास जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं. यहाँ तक कि उनके जो रिक्शे भी है ना वो भी इलेक्ट्रिक हैं. और दूसरी बात ये है कि 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट बिजली दिल्ली के अंदर, और काफ़ी जो वहाँ के सिटीज़ हैं वहाँ के अंदर बिजली फ्री है. खाना. खाना. कौन सा खाना आपको जो है उनके फूड्स तो बहुत सारे हैं, वड़ा पाव भी पसंद किया जाता है, बहुत सी चीज़ें. आपका फेवरेट फूड कौन सा है उनका? डोसा. डोसा. नाइस, वेरी नाइस. और अगर हम बात करें इंडिया के मुतालिक, तो आपको और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आती हैं? वहाँ पे मुंबई शहर देखना है. मैंने सुना बहुत अच्छा है, खूबसूरत है. नाइस नाइस नाइस. मतलब कभी मौका मिला तो जाना चाहेंगे आप? हाँ, अगर तो मिल गया. ये कि रोड के मुकाबले में रोड और डेवलपमेंट उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी है. सफाई का निज़ाम हमारे से ज़्यादा बेटर है. लेकिन बस एक जो है ना उनकी जो आवाम है उनको थोड़ी सी जो है ना तरबियत की ज़रूरत है. अच्छा. वो उस वजह से कि वो जहाँ उनका दिल करता है ना बस वो खड़े होते हैं, जिप खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं. अच्छा. तो उसकी वजह से जो है ना स्मेल पैदा होती है. तो बस अच्छा. उस पर जो है ना वो लोग अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो वो उनका जो कंट्री है ना वो UK बन जाएगा. मतलब पब्लिक टॉयलेट्स वैसे तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो है. पब्लिक टॉयलेट इतने नहीं देखे हमने. लाइक एंड वहाँ पे हम लोग ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, तो हमें कुछ डिस्टेंस रखना है या कुछ ऐसे. बट ओवरऑल हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, हम खाते भी हैं, हम होटलिंग भी इकट्ठे करते हैं. मेरी कुछ अपनी फ्रेंड्स इंडियन है, वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं. अगर वो जानती हैं, अगर वो देख रही हैं ये, तो वो उनको पता होगा. वो दिल्ली में रहती हैं, वो मुझे अपने दिल्ली के बारे में बताती हैं कि कैसे वो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उनका फूड है. तो हम लोग भी उनका फूड बहुत पसंद. कितने इयर्स हो गए हैं बाहर रहते हुए? मुझे 12 ईयर्स. मतलब आप अगर बताएं सेफ्टी के हवाले से कैसा था, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या कहेंगे? दिल्ली में कैसा घूमते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या डर तो नहीं था कि यार कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई छीन लेगा कोई चीज़? या देखिए हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के फजल से कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया ना. जी जी. और रही बात हालात के पेश नज़र, तो हालात वहाँ के बहुत अच्छे हैं. लेकिन हमें जो है ना वहाँ के लोगों ने और वहाँ के पुलिस वालों ने जो हमें कहा था
कि अपने मोबाइल की और जेबों की एहतियात करना, ये चलते हुए ना वो पिक पॉकेटर्स या जेब कतरे लेकिन जैसे ये कि करें। कोई भी आपसे गन पॉइंट पे वहाँ चीज़ें नहीं छीनेगा। इंडिया इज़ आवर नेबर कंट्री, इज़ आवर फ्रेंड कंट्री। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत पुरानी एक रिवेलरी है इन स्पोर्ट्स और बाकी सब चीज़ों में, बट नॉट एज अ नेशन। मैं नहीं समझता कि वो हमारा कोई अगेंस्ट कंट्री है। हमें इंडिया से, मुझे जहाँ तक अब प्रेजेंट टाइम में लगता है कि हमें इंडिया से सिर्फ लर्न करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग वे बेटर देन अस। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान भाई भाई हैं। तो वहाँ की रही बात, तो हमें इस सुन्नत से कोई तकलीफ आज तक पैदा नहीं हुई, सही ना इंडिया में हुई है ना कराची में हुई है। सही। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के अंदर दाढ़ी देखकर जो है ना, लोग ये नहीं कहते थे कि ये कोई टेररिज्म है या दहशतगर्द है या XYZ, इस तरह का कोई भी हमें अल्फाज किसी ने इस बोला। अल्फाज से नहीं पुकारा, क्योंकि बड़ी जनरली इज्जत दी है। जनरली दाढ़ी तो वाले उनको को नहीं क्या पता, अलहमदुलिल्लाह इज्जत हाँ जनरली तो उनको नहीं पता कि आप पाकिस्तानी हो, तो एक इंडियन मुस्लिम ही समझ रहे, उस सेंस में मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब वो इंडियन समझे या पाकिस्तानी समझे, जी। लेकिन हमें इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकलीफ नहीं। तकरीबन या टोपी पहनने टोपी से भी अल्हम्दुलिल्लाह, इमामे सही। से भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी ने कुछ वहाँ पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि आपने ये क्यों रखी थी। ऐसा मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे वहाँ पे इंटरेक्शन, आपके अपने फ्रेंड्स भी हैं, किस तरह के लोग हैं वो? अगर बहैसियत एक, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला बहुत सी सोच रखता है उनके बारे में, आप तो लाइव इंटरेक्शन, आपके अपनी फ्रेंड्स हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ है? मतलब बहुत सिमिलरिटी है, हमारे ड्रेसेस सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है। सम टाइम लाइक उनकी वर्ड्स की एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट वी स्पीक सेम लैंग्वेज, राइट। सेकेंडली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग खाना जो है वो सेम हम लोग खाते हैं। इसी तरह उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, वो भी हार्ड वर्किंग है, हम लोग भी हार्ड वर्किंग क्लास है। जहाँ पर मैंने आपको कहा भी था जी कि ये अपना वाह जी वाह का जो मैंने जी, जी, जी। आपको बताया था ना, तो वाजीवा रेस्टोरेंट हाँ, है कि दिल्ली में, इनको भी हमने जब इनको भी पता चला था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान से आए, तो उन्होंने भी बड़ी हमारी खुशामद की, बड़ी इज्जत करी। यानी ये कह लें कि आप, यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूँ है, अच्छा वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ मिल के ये है। रहते हैं। जैसे हमने भी अलाउ किया हुआ है कि आ जाते हैं वो लोग, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी उधर अलाउ ही नहीं है कि हम जा भी सकें उधर, तो वो करना चाहिए। खानों का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि खाने उनके पूरी दुनिया में फेमस हैं, आपकी दोस्तें भी हैं, आप उनके घर जाती भी हैं, खानों के बारे में कुछ बताना चाहें, उनके खाने किस तरह के हैं? उनके खाने बहुत अच्छे, मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर्स, बट जितना मेरा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है वो वेजिटेरियन है, राइट। वेजिटेरियन में डोसा है, फिर वो दाल के वो टोटिया रैप्स टाइप कोई चीज़ बनाते हैं, वो बहुत फेमस हैं उनके। फिर उनके वड़ा पाव्स हैं, वो बहुत फेमस हैं, बड़े अच्छे मतलब खाते हैं। तो रिक्शा वाला, ऑटो वाला जो है उसके बारे में बनाते हैं, किराया ज़्यादा ले लेता है या जो है ज़्यादा घुमा के फिर बोलता है आपका भाड़ा इतना बना। तो आप भी तो रिक्शे में घूमे हैं वहाँ, तो कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस था रिक्शे देखिए, वाला? हम असल में मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है ना ज़्यादातर फील ही नहीं होने देते कि हम लोग बाहर से आए। अच्छा, पहली बात तो ये। और वैसे हमें जो है ना इतना कोई ख़ास हमें एक्सपेंस पड़ा नहीं रिक्शे वगैरह का। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उधर की काफ़ी अच्छी लगती हैं? यार उधर का मुझे सबसे जो बेस्ट थिंग लगती है वो है उनकी ट्रेड बिजनेस। दे आर मूविंग 360, दे आर परफेक्ट। उनका बिजनेस बहुत कमाल है और दे आर रनिंग वेरी स्मूथली। और अपने वो फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके रिलेशंस बिल्ड हो सके। उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेकेंडली उनकी एजुकेशन इज़ परफेक्ट। और बिल फर्ज अगर किसी रिक्शे वाले को पता भी चल जाता था कि हम पाकिस्तान से आए, तो वो बड़ी इज्जत करता था हमारी। अच्छा, कि यार आप माशाल्लाह पाकिस्तान से आए हो, आप तो हमारे मेहमान हो। तो हमारे साथ 2 रिक्शे वालों के ऐसे वाक़यात हुए थे कि एक रिक्शे वाले ने तो जो है ना हमसे पैसे नहीं लिए थे। बोले नहीं यार आप मेरे मेहमान हो, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा। वो हिंदू था, रिक्शे वाला वो हिंदू अच्छा। था। और जो दूसरा रिक्शे वाला फिर जो हमें मिला था ना, तो वो मुसलमान था। तो उस रिक्शे वाले ने हमें चाय पिलाई थी। अच्छा, चाय भी बहुत अच्छी पिलाई। दोनों के रवैये में कोई फ़र्क था? कोई फ़र्क नहीं था।
अच्छा। दोनों मेहमान नवाज थे, वो तो ऐसे मिल रहे थे जैसे हमारे इलाके में रहते हो। अभी आपकी फ्रेंड्स ने इनवाइट नहीं किया कि आप आए, दिल्ली आए? उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया है। Okay. जब हमारा ईद का फंक्शन होता है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। जब उनकी दिवाली होती है, मेरे बच्चे वहाँ यूके में दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मेरे घर आते हैं, हम लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उनके फंक्शन पे जाती हूँ, वो मेरे फंक्शन और पे कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ या प्लान अगर प्लान शायद बन जाए नेक्स्ट 1 ईयर कौन सी 2 सिटी जाना पसंद करेंगी? मैं मुंबई, वाई मुंबई? बिकॉज वो थोड़ा रिनाउंड है ना, मशहूर है सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से, और इस तरह भी दिल्ली भी अच्छा ठीक है, लेकिन बट आई वुड लव टू गो टू मुंबई। सिंध में काफ़ी आना जाना है ना, जी, जैसे दादू महल लाड़काना वगैरह की साइड पे और इस साइड पर मैंने काफ़ी हिंदुओं से मेरा काम का वास्ता रहा है, क्योंकि मेरा काम फुमिगेशन का है, आपको भी पता है ये Fumigation का, बात। बिल्कुल, मैंने यहाँ तक के मंदिरों में भी फुमिगेशन की। तो अब हमारा क्या नज़रिया है ना, मैं आपको वर्ड्स करता हूँ। पहली बात, जी एक जो है साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने अपना नाम मुझे जो है ना वो दीवान कहा, तो उन्होंने मुझे दिखाया ना, उन्होंने कहा ये करना है, मैंने कहा हाजिर अभी कर देते हैं, तो मैंने काम वाम कर दिया। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे दूँ? मैंने कहा यार आपने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, मैं आपसे क्या पैसों की बात करूँ? हाँ। अब उन्होंने काम करने के लिए मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया, अब मैं क्या पैसों की बात करूँगा? फिर मैंने उन्हीं से एक सवाल किया था कि यार आपको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा भाई हम तो खुशहाल हैं। कंसर्न ठीक, उन्हें जो करना चाहिए ये तो एक नेगेटिविटी थोड़ी सी है उनके मीडिया रिलेटेड, वो थोड़ी सी दूर करनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप इतना बड़ा कंट्री हैं, अगर आप इतनी बड़ी स्टेट हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहिए। अगर आप खुद को बहुत कोई सुपर पावर समझते हैं तो आपका फिर टारगेट पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो फिर इसलिए आप पाकिस्तान को सिखाएं, पाकिस्तान में चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, पाकिस्तान के साथ चीज़ें ओपन अप करें। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की रिवैलरी बनती नहीं है। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूँ खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन हैं। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। सही। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। सर, हम हर चीज़ में कंपटीशन रखते हैं, तो हम डेवलपमेंट के अंदर कंपटीशन क्यों नहीं रखते? हम उस तरह से डेवलप क्यों नहीं कर रहे? बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो दिन ब दिन आपके सामने है। हमारी हर चीज़ जो है वो इस टाइम बिल्कुल दी एंड हुई पड़ी है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा, हमारा तो अगर दीन इस्लाम की आप बात करते हैं तो वो तो एक बेहतरीन मतलब जो है वो आपको हर शोबे के अंदर वो दर्स देता है। क्या हम उन तमाम शोबों पे उस तरह से अमल कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी? बिल्कुल भी नहीं ऐसे हम अमल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना तलीम के मामले पे हम अमल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लिहाज से आप डेवलपमेंट के लिहाज से देख लें, हम किसी लिहाज से उस पर अमल नहीं कर रहे।